अगले बार से भी अच्छा मतों से इन माने कि विजयी होंगे। इनका नेतृत्व अच्छा रहा है। एक अच्छे अगली बार प्रतिनिधि के अगले बार से भी ज़्यादा वोटों से हम लोग मुखिया ज्यादा वोटों से इसलिए कि बहुत काम हुआ है। आज तक कभी फिरंगी पंचायत में ऐसा काम नहीं हुआ था। हमारे गांव में 70 साल पहले से ही रोड नहीं था। आज वहाँ 20 फीट का रोड बनवाए हैं, 1.5 किलोमीटर लंबा। अभी इस वक्त हम फिनगी पंचायत में हैं और संजोग से फिनगी गांव भी है। मैं आपको बता दूं कि ज़बरदस्त तरीके से एक मुहिम के साथ यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि मुराद हुसैन जी जो आम जनता के बीच इन्होंने अपनी कर्मठता और ईमानदारी का परिचय दिया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ की आम जनता के दिलों पे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब की चुनाव में शानदार तरीके से एक जीत दिलाकर और मुराद हुसैन जी को ये बताना है कि आपकी ईमानदारी और कर्मठता रंग लाई है। तो हमारे बीच कुछ लोग ऐसे हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या मुराद हुसैन एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, पंचायत में विकास किए हैं, क्या अब की बार फिर से मुराद हुसैन जी की पत्नी मुखिया बन रही है, क्या कहाँ तक सच्चाई है ये जानते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम दीनानाथ सिंह, इसी गांव के हैं? जी जी। क्या लगता है पिछले 5 वर्षों की कार्यकाल देखी जाए या पुराने कार्यकाल देखी जाए तो कैसा रहा है मुराद हुसैन जी का? 5 साल पहले भी ये रहे थे, 10 साल बीच में नहीं रहे जी। उस उधर का भी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। और इस 5 साल में तो बहुत सारा विकास का काम हुआ है। चाहे फिनिंग का ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये रोड का काम हुआ या गली का काम हुआ, बहुत सारा काम हुआ। हम मंदिर है, मंदिर में भी बहुत सारा इनका योगदान रहा है। क्या लगता है अब की बार फिर से इनकी पत्नी अगले बार से भी अच्छा मतों से इन माने कि विजयी होंगे। इनका नेतृत्व अच्छा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इससे भी अच्छा आगे रहे। वाह, बहुत सुंदर। क्या कहेंगे आप? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजन कुमार है। आप भी इसी गांव के हैं? जी। क्या लगता है अब की बार फिर से मुराद हुसैन जी के जी बिल्कुल बिल्कुल पलड़ा भारी हो रहा है? हाँ, या पूरा पंचायत साथ है? जी बिल्कुल, पूरा पंचायत इनके ऐसा साथ क्या है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आप तमाम लोग इनके साथ हैं? कुछ विकास के साथ साथ उनका जो अपना व्यक्तिगत रूप से जो व्यवहार है इनका बहुत ही सराहनीय है। और लोगों को विकास के साथ साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, जिसके चलते लोग हाँ जी, व्यवहार अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है संतोष कुमार ओझा। इसी गांव के हैं? जी, मैं फिरंगी पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरा घर है दुबौली। हाँ, इनका 5 साल का काल जो है वो बहुत अच्छा रहा है और उम्मीद करते हैं हम लोग कि फिर आने वाला दिन में भी उनका अच्छा कार्यकाल रहेगा। इसलिए इनको हम लोग वोट दे करके भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जी जी, बहुत, इसलिए कि बहुत काम हुआ है। आज तक कभी फिरंगी पंचायत में ऐसा काम नहीं हुआ था जो इन लोगों ने किया है। क्या काम? हमारे गांव में 70 साल पहले से ही रोड नहीं था। आज तक कोई पैदल आदमी चलता था, घाट खाट पर लेकर के आदमी आता था जाता था, लोग को मरीज को लेकर के। बच्चा भी होने के लिए जाता था आदमी तो परेशानी होता था तो खाट ही से ले जाना पड़ता था। आज वहाँ 20 फीट का रोड बनवाए हैं, 1.5 किलोमीटर लंबा। हाँ, इसलिए मैं उनका गली नली भी बनवाए, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत यानी कि अब की बार पूरा जनता तमाम लोगों के साथ है। जी। आप क्या कहेंगे? बोलिए। क्या लगता है कि अब की बार मुखिया मुराद हुसैन जी की पत्नी को आप लोग बना रहे हैं? जी। एक अच्छे अगली बार प्रतिनिधि के अगले बार से भी ज़्यादा वोटों से हम लोग मुखिया। ज्यादा वोटों से? फिर कम से कम 200-300 ज़्यादा वोट ऐसा से। क्या है इनमें? क्या है कि इनमें विकास करने की जो योग्यता है इन्हीं में है, और कोई मुखिया हमको नहीं लगता है कि इतना विकास करेंगे। यानी कि फिनगी पंचायत अब किसी को टेस्ट करने वाली नहीं है? टेस्ट क्या करेगी, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, जो व्यवहार में हमारे साथ खड़ा रहेंगे दुख सुख में, उसी को हम लोग वोट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये तमाम फिनगी पंचायत के लोग हैं, अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं। और संजोग से मैं आपको बता दूं कि लोगों से जनसंपर्क के दौरान, चूँकि नॉमिनेशन के बाद लोगों का आशीर्वाद लेना जरूरी हो जाता है, और ज़बरदस्त आपको मैं बता दूं कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता में वो पावर होती है, जिसको चाहे वो मुखिया बना सकती है, विधायक बना सकती है, सांसद बना सकती है। और जनप्रतिनिधि के लिए तो जनता ही भगवान होती है। तो तमाम जनप्रतिनिधियों को नॉमिनेशन के बाद या जैसे भी हो, 5 वर्ष के कार्यकाल में भी या पिछले बार भी मुराद हुसैन जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो तमाम लोगों से मिलने जुलने का रहा है। लोगों का आशीर्वाद लेने का इनकी आदत से शुरू से ही रही है। लेकिन अभी तो नॉमिनेशन भी कर चुके हैं। नॉमिनेशन के बाद इन्होंने लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम स्टार्ट। इसी दौरान अभी ये फिनगी पंचायत में आए हुए हैं और फिनगी पंचायत के तमाम लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो संजोग से मुलाकात हुई, आइए जानते हैं क्या बताना चाहेंगे। जी, स्वागत है। क्या कहेंगे? जी सर, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपके समस्त चैनल के जो भी हमारे मीडिया के साथी हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आपको, उम्र में हमसे बड़े हैं, आपको सादर प्रणाम करता हूं। और आपके माध्यम से
फिनगी पंचायत के समस्त ग्रामीण जो हैं, जो हमारे अभिभावक, पिता तुल्य अभिभावक हैं, माताएं बहनें हैं, हमारे साथीगण हैं, जो हमारे एक मित्र के समान रहते हैं, जो हमारे छोटे हैं, जो अनुज हैं, भाई हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से, जिस जज्बे के साथ उन्होंने नामांकन में अपना सहभागिता निभाया, और आज हम जो गांव में घूम रहे हैं, फिलंगी हो, जमुआ हो, धरारा हो, नारायणपुर हो, रामपुर हो, खरौनी हो, दुबौली हो, बिलौना मेरा अपना गांव हो, वहाँ जो हमको समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि मैंने जो पिछले 5 साल में पत्नी के कार्यकाल को जो मेरा कार्य हुआ है उसका, और पीछे जो मैं 5 साल था 1 से 6 तक, ये दोनों काम, विकास का काम और हमारे द्वारा जो सम्मान दिया जाता है, जो अपने बुजुर्गों को हम सम्मान देते हैं, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं कि जब तक हमारे हृदय में सांस रहेगा तब तक अपने पिता तुल्य, जिनको गार्जियन माने हैं, मैं उनका बराबर नतमस्तक रहूँगा। जो हमसे उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई, उनको उनका नतमस्तक रहूँगा। हमारी माताएं बहनें हैं, जिनका चरण बंदन करता हूँ, और जब तक जिंदा रहूँगा करूँगा। और जो हमारे भाई हैं, उनके साथ जो हम मित्रवत संबंध है, मुखिया और वोटर का कोई संबंध नहीं है मेरे साथ। आप इस गांव में घूमिएगा, कोई पूछिएगा, मुखिया से परिचित नहीं मिलेगा, क्या मुराद भैया, क्या मुराद बबुआ। तो ये एक हमारा जो मिलने का तौर तरीका है। आपके माध्यम से पुनः हम अपने ग्रामीण जनता को, फिलंगी पंचायत की समस्त जनता, देवता रूपी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका जो समर्थन मिल रहा है, ये मेरे हौसला को बढ़ा रहा है, और मेरा जो तरीका है, उस तरीका में कहीं 1% बदलाव नहीं होने वाला है, 1% और इजाफा होगा उसमें। और हम सम्मान के साथ विकास के रास्ते पर जो चल रहे हैं, ये मेरा विकास का गाड़ी अनवरत चलता रहेगा। और जो अभी रुझान मिल रहा है जनता के बीच, जो हमको आशीर्वाद मिल रहा है, जो घर घर हमको माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही हैं, उससे लगता है कि पिछले बार की तुलना में इस बार मेरी पत्नी फिलंगी पंचायत से पुनः मुखिया बनने जा रही हैं, और उससे भी कहीं दोगुना मत से बढ़ने जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं मुराद हुसैन जी एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं और ईमानदारी और कर्मठता का एक उदाहरण माने जाते हैं। फिनगी पंचायत में या बिहियां प्रखंड की बात की जाए तो वाकई कहीं ना कहीं इनके पंचायत में वो व्यक्तित्व इनका झलकता है। और किसी ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इन्होंने ऐसा किया है अपने जनता रूपी भगवान का कि जनता खुद पूछती है कि मुराद भैया क्या चाहिए, मुराद बबुआ क्या चाहिए। जो इनका संस्कार है वो कुट कुट के कहीं ना कहीं। आइए कुछ युवा साथी यहाँ पे भी खड़े हैं, इन लोगों से जानते हैं क्या बताना चाहेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार। क्या लगता है मुराद हुसैन जी बढ़िया काम किए हैं आपके पंचायत में? ठीक किए हैं। अब की बार आप लोग इनको वोट दे रहे हैं? तो ये युवा साथी हैं और ये लोग आप देख रहे हैं तमाम युवा साथी, इन लोगों का कहना है कि नहीं, मुराद हुसैन जी अच्छे काम किए हैं, अच्छे नेतृत्व करता है तो निश्चित तौर से विकास की गंगा बहेगी फिर से। अच्छे जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं, निश्चित तौर से आपका जो व्यवहार है कुट कुट के लोगों के दिलों में वास करता है और कहीं ना कहीं आपकी संस्कार की ही देन है, तभी जाके लोग एकजुट होकर आपके साथ है। और नॉमिनेशन भी आचार संहिता का फॉलो करते हुए आपने जिस तरीके से किया, जिस भव्यता का आपने उदाहरण दिया, वाकई तारीफ़ काबिल था। क्या कहना चाहेंगे, यदि फिर से यहाँ की जनता आपको, आपकी पत्नी को मुखिया बनाती है तो आगामी क्या क्या आप सोचे हैं, क्या क्या प्लानिंग है जो करना है आपको? ये फिनगी पंचायत में 2-3 टोला ऐसा है जो अभी तक संपर्क पथ से जुड़ा नहीं है। एक दुबौली गांव था जो जुड़ चुका है, एक सदासी टोला गांव है जो अब तक नहीं जुटा है, एक बुलाकी टोला गांव है जो नहीं जुटा है, एक दलित टोला है जमुआ का, वो भी नहीं जुटा। उसके लिए अथक प्रयास होगा और अथक प्रयास ही नहीं होगा, संकल्प साथ प्रयास होगा कि 5 साल नहीं, आने वाले साल भर के अंदर इन टोलों को संपर्क दे देना है। दूसरा जो हमारा विकास का गति है, उस विकास की गति में बहुत सारे काम हुए हैं, कुछ काम निश्चित रूप से रुके हैं, उस काम को पूरा करना है। इस गांव में हम लोग खड़े हैं, फिलंगी पंचायत में मेजर समस्या नाला की है, मेजर समस्या नाला की है और नाला के लिए अथक प्रयास होगा कि नाला बने ताकि यहाँ की ग्रामीण जनता को जो परेशानी है, रोड बनने के बावजूद भी रोड पर पानी लगता है, जब तक नाला नहीं बन पाएगा तब तक समस्या का निदान नहीं होगा। इसलिए पहला प्राथमिकता फिलंगी के लिए नाला रहेगा मेरा। यानी कि जो आपने प्लानिंग किया है कि अब की फिर से आपकी पत्नी मुखिया बनती है तो ये तमाम परेशानियों का आप समाधान करेंगे। जी जी सर जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे प्रतिद्वंदी भी फिनगी पंचायत में खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है इनकी पत्नी को हराने के लिए बहुत सारे विपक्ष में भी लोग खड़े हैं? देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो, अपना अपना एगो रुतबा होता है कि हम आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रहेंगे। जनता का रुझान किधर? जनता का रुझान है कि जो इज्जत मान सम्मान बुलाने पर भी, घर पर भी मिले, वहाँ हम जाएं तब भी मिले, यानी कि उस आदमी के साथ हम लोग एनी टाइम का आजीवन रहेंगे। यानी कि फिनगी पंचायत की जनता किसी के झांसे में नहीं है, झांसे या पैसा वैसा कुछ का वैल्यू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। आप बढ़िया है तो आपके साथ बढ़िया व्यवहार रहेगा, बढ़िया संबंध रहेगा, बढ़िया वोट रहेगा। आपकी बार रिन्यूअल करना है? हाँ। क्या जी?
रिन्यूअल करना है आपकी बार? फिर से वहीं। जी जी। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोगों का जो आपने देखा, ये तमाम लोगों की एक दृढ़ संकल्पित कहा जा सकता है कि नहीं, फिर से पुराने मुखिया को रिन्यूअल करना है, फिर से इस पंचायत की मुखिया कौसर जहां होगी और एक ज़बरदस्त जवाबदेही और जिम्मेवारी मुराद हुसैन जी के कंधों पर फिर से आएगी और जितने काम आपने नहीं किया है फिर से ये जनता आपसे करवाने का काम करेगी। इतनी आसानी से जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है सर कि हमसे जनता उम्मीद है अगर हमारे ऊपर, तो यही तो हमारे लिए उपलब्धि है। उम्मीद उसी व्यक्ति से आदमी करता है जिस व्यक्ति से उम्मीद पूरा होने की संभावना होती है। हमसे उम्मीद की संभावना अगर है और फिलंगी पंचायत के हर गांव के ग्रामीण जनता के दिल में ये बात है कि मुराद इसको पूरा करेगा, तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से सारे डिमांड को पूरा करने का प्रयास ही नहीं करूँगा, पूरा करूँगा और पुनः फिलंगी पंचायत के समग्र विकास के लिए जो मेरा काम है उसको करके अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम करूंगा। और पुनः एक बार आपके माध्यम से अपने देवता रूपी जनता का चरण बंद करते हुए सबको सलाम और प्रणाम करता हूं और पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि विकास के साथ और सम्मान के साथ आप अपने मत का प्रयोग करें। लोग आते जाते हैं, जाते आते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुराद हुसैन अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उसके बावजूद भी मुराद हुसैन को भी मुखिया का मिला पद, नेतृत्व करने का मिला समय, हमारी पत्नी को भी मिला। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि बहुत कम संख्या में होने के बाद हमारे ग्रामीण यहाँ के हमारे गार्जियन, हमारे माताएं बहनें, हमारे भाई हम पर भरोसा किए, उस भरोसा को टूटने नहीं देंगे और जो मैंने सम्मान दिया है उस सम्मान में आँच नहीं आने देंगे। बहुत सुंदर। कहीं से भी आम जनता के सम्मान में आँच नहीं आने देंगे, दृढ़ संकल्पित ये भी है। जैसे कि इन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक होने के बाद भी जो यहाँ की आम जनता ने जो मुझे अपना आशीर्वाद दिया, जिस तरह से हमारी पत्नी को मुखिया बनाया या मुझे मुखिया बनाया था, तो निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो संस्कार है कि हम उन लोगों के आशीर्वाद को फिर से प्राप्त करेंगे और जो भी अधूरे कार्य हमारे पंचायत में बचे हैं उसको पूरा करने का प्रयास ही नहीं, जितना भी हो सके उसको करने का प्रयास करेंगे और इस पंचायत को फिर से सुंदर और आदर्श पंचायत बनाएंगे। जितने भी काम जो हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फिर से करना है, उसको इन्होंने लिस्टिंग कर लिया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। जब तमाम लोग इनके साथ अपना विश्वास जता रहे हैं और तमाम लोग जब इतनी बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी हमको लगातार देते आ रहे हैं, तो कहीं से भी इनके विश्वास को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ।